हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो चलिए बच्चों, डे 9 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गणित की क्लास 10th की टारगेट है सीबीएसई एग्जाम। आज चैप्टर 4 पे हम लोग आ चुके हैं, द्विघात समीकरण। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है और सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण निम्न में से कौन से हैं? यही है ना पहला क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण होता किस रूप में है। देखिए, द्विघात मतलब कि मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए। तो द्विघात समीकरण इस रूप में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, जिसमें ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है जी द्विघात समीकरण। तो इसका मतलब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन से इस रूप में है ना? यही बोल रहा है ना ये। तो चलिए हम ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 3x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जमा 6। सबको आप एक तरफ कर लीजिए, चाहे तो लेफ्ट में या राइट में। तो चलिए हम सबको लेफ्ट में ले आते हैं। तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर तो लिखा ही है, ये भी इधर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 6 भी लेफ्ट में आके माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम हैं, दोनों ही माइनस के हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, एक और एक हो गया 2, लेकिन निशान माइनस का ही होगा, जुड़ गए। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर पहले हम घात वाइज लिख लेते हैं, पहले बड़ी घात, 2 घात, फिर 1 घात, फिर 9 घात। ठीक है, नहीं कुछ नहीं, कांस्टेंट। तो ये हो गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर जमा 3x और घटा का 6, ठीक है, बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? यस, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 दिख रही है, तो यस यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं, द्विघात समीकरण है। चलिए सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है? कहता है वो कि 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। ये सवाल है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे बताइए? इसको हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो इसको आप गुणा कीजिए 2x को x से, तो ये होगा 2x स्क्वायर। अब 2x को ही 3 से कीजिए, माइनस लगा हुआ है, 2 3 6, x साथ में होगा। अब 1 को x से कीजिए 1x और 1 को 3 से गुणा करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, 3 1 कम 3। तो ये हो गया लेफ्ट पार्ट। राइट में भी ऐसे ही करेंगे, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर होगा, x को 1 से गुणा करेंगे माइनस 1x, फिर 5 को x से करेंगे प्लस का 5x है, 5 को 1 से करेंगे प्लस माइनस माइनस 5 होगा। सारा हम एक तरफ ले आएंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। और 6 और 1 7 होगा, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, लेकिन निशान माइनस का ही होगा। ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 5 और 1, ध्यान दीजिएगा ये प्लस है ये माइनस है तो ये घट जाएगा, 5 में से 1 गया 4। बड़ी कौन से दोनों में से? ये बड़ी है, तो निशान इसका आएगा। अब सबको आप लेफ्ट में ले आइए, एक तरफ लेके जाना है आपको। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x जमा 3 लेफ्ट में आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ये भी लेफ्ट में आएगा, माइनस 4x ये भी लेफ्ट में आएगा, प्लस का 5 हो गया, बराबर में इधर 0 बचेगा। अब ये है एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर वाला है, 2 में से 1 गया, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, 2 में से 1 गया, 1 एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक, वैसे ये 7x है और ये 4x है, दोनों ही माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के होते हैं तो क्या बताया मैंने आपको? 11 जुड़ जाएंगे, 11x हो जाएगा माइनस का। ठीक, वैसे 5 और 3 देखिए, 3 और 5, 5 और 3 8 हो गए। ठीक है, मेन मकसद हमारा क्या है? क्या ये द्विघात समीकरण है? यस, अधिकतम घात 2 है, तो लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करके जैसे मैंने बताया, या बिना सॉल्व के भी आप देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई हम ये देख रहे हैं कि ये 2x स्क्वायर होगा और ये x स्क्वायर होगा, साफ देखिए। तो किसी भी हाल में एक x स्क्वायर तो रह ही जाएगा, अगर आप सॉल्व नहीं भी करते तो। ये देखिए 2x स्क्वायर और इसको गुणा करेंगे 1x स्क्वायर, किसी भी हाल में एक x स्क्वायर रह जाएगा, अधिकतम घात, तो इसका मतलब ये द्विघात है बिना सॉल्व किए। ठीक है, सवाल नंबर 2, किसी द्विघात समीकरण के मूल अधिकतम कितने होते हैं? 2 मूल होते हैं, 2 रूट्स आते हैं। तो बच्चों ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 2। क्लियर हो गया, इसका आंसर 2 होगा, अधिकतम 2 हो सकते हैं। सवाल नंबर 3, गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल निकालने। ये 3 सवाल हैं आपके सामने, 3 के 1 2 3 पार्ट हैं।
तो चलिए तीनों तरीके के सवाल मैंने दिए हैं कि कैसे आ सकता है पेपर में। तो तीसरे का पहला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। गुणनखंड विधि बहुत आसान है, इसमें से x कॉमन लेंगे तो इसमें गुणनखंड तो हो नहीं रहा है, कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 7 होगा। तो अब ये बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे और x माइनस 7 बराबर भी 0 रखेंगे। तो x इक्वल टू 0 आ गया और x इक्वल टू 7 आ गया। ये दो मूल आए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, सिंपल है। अब दूसरा देखिए, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये है ना। तो हम यहाँ देखेंगे और यहाँ तो कुछ नहीं है, 1 है। तो हम 10 के खंड करेंगे, 3 आना चाहिए प्लस या माइनस करने पे। तो देखिए 10 के खंड होंगे, 5 दूनी 10, लेकिन 5 में से 2 गया, 3 आता है ना। तो गुणनखंड जैसे हम करते थे छोटी क्लासेस में वैसे ही होगा ये भी। एक्स स्क्वायर 3 को हम लिखेंगे 5x में से 2x गया। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में ही लिखिए, इससे आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलते हैं तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, अच्छा बराबर 0 भी लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि समीकरण है ना ये, तो आप इसके बराबर में 0 भी लिख लीजिए। तो अब ब्रैकेट खोलें, माइनस का 5x हो गया, माइनस और माइनस प्लस का 2x, ध्यान दीजिएगा माइनस और माइनस, फिर ये माइनस 10 है बराबर 0। ये तो मैंने तरीका बताया था कैसे होता है। अब देखिए कॉमन लेंगे यहाँ से क्या निकल रहा है, दोनों में हम देख रहे हैं दोनों में से x निकल रहा है। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5, एक बार x बच जाएगा, फिर प्लस का निशान है, दोनों में 2 बाहर आ रहे हैं, यानी दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, x दोनों में नहीं है। तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, जब 2 निकल गया, यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। ये दोनों सेम है तो इनको कॉमन ले लेंगे और अगले ब्रैकेट में होगा x जमा 2 बराबर 0 चलता रहेगा। तो आपके दो मूल आ गए, एक तो x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5 आएगा राइट में जाके। दूसरा क्या है, x जमा 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस में 2। ये दो मूल आपके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन, बाई चांस रूट वाला आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो रूट का क्वेश्चन भी हमें आना ही चाहिए कि नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पहले तीसरे का ही थर्ड पार्ट है, ये उतार लेती हूँ मैं पहले। रूट 2x स्क्वायर जमा 7x जमा 5 रूट 2 बराबर 0। अभी हमने क्या बताया था, यहाँ a और c को गुणा कर देंगे, ध्यान दीजिएगा a और c को, क्योंकि ax स्क्वायर जमा bx जमा c के रूप में होता है, यानी x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट और ये c वाला कोफिशिएंट, इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो रफ काम करते हैं, रूट 2 को गुणा करेंगे 5 रूट 2 से, ध्यान से देखना है। तो ये तो 5 ही रहेगा, रूट 2 और रूट 2 हो गया 2, 5 दूनी 10 आ गया। अब इसके गुणनखंड करने हैं कि 7 लाना है, जोड़ने या घटाने पे b लाना है। ध्यान दीजिएगा मैंने a और c को गुणा किया है, a और c को गुणा करने पे b लेकर आना है फैक्टर करके, तो 7 आना चाहिए जमा या घटा करने पे। तो चलिए करते हैं, देखिए 5 दूनी 10 और 5 और 2 7 होता है, 5 और 2 को गुणा करने पे 10 भी आ रहा है और जोड़ने पे 7 आ रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको 5 और 2 के रूप में लिख सकती हूँ। समझ में आया ना ये रूट वाला सवाल। तो चलिए समझते हैं, कोई भी पहले लिख सकते हैं, जैसे मैंने 2x पहले लिख दिया और 5x बाद में लिख दिया, फिर यहाँ भी वही है 5 रूट 2 बराबर 0। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर तो निकल रहा है, लेकिन कंफ्यूजन रूट 2 और 2 की है। तो आप क्या करोगे, इसको भी रूट में लिख दीजिए, एक लाइन और बढ़ा देते हैं हम। तो इसको अगर आप रूट में लिखोगे तो ये रूट में 2 बार हो जाएगा, क्योंकि 2 बार का ही तो एक बार बाहर आता है ना, ध्यान देना है आपको इस बात पे ध्यान देना है। अच्छा यहाँ तो 5 और 5 बड़े आराम से निकल जाएगा, तो इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए कॉमन लेते हैं यहाँ से और यहाँ से। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ से कॉमन आ रहा है रूट 2 और x, तो सिर्फ एक बार x बच जाएगा दोनों में से, यहाँ पे एक बार x बचेगा, यहाँ से x गायब भी हो गया क्योंकि बाहर निकल गया, लेकिन रूट 2 भी निकल गया, तो सिर्फ एक बार रूट 2 बचेगा। ठीक उसी प्रकार से ब्रैकेट बंद कीजिए, दोनों में 5 कॉमन है, 5 ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ बचेगा x जमा रूट 2। एक बात का आपको ध्यान देना है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, अगर नहीं है सेम तो आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत है। अब ये दोनों सेम है तो इसको फिर से कॉमन लेंगे और अगले ब्रैकेट में आएगा रूट 2 जमा x, रूट 2x जमा 5
बराबर में 0 आपका कॉन्स्टेंटली चल रहा है। अब आपके मूल आ जाएंगे, x जमा √2 बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस का √2, ये पहला मूल है। फिर हमने लाइन खींच दी, √2x जमा 5 बराबर 0 है, ये भी बराबर 0 और ये भी बराबर 0, तो √2x बराबर होगा -5, x बराबर होगा -5 बटा √2। तो ये हमारे दो मूल निकल चुके हैं। क्लियर हो गया आपको? क्या आपको समझ में आया ये? या नहीं आया? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं, क्या कहता है ये। तो अभी तक आपने क्या सीखा, द्विघात समीकरण कौन से हैं, अधिकतम जो मूल होते हैं 2 होते हैं, गुणनखंड विधि आपने सीख ली। अब कुछ अलग आ रहा है, कह रहा है द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति बतानी है। तो प्रकृति वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। मूलों की प्रकृति क्या होती है पहले हम वो समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण होता किस रूप में है, ax² जमा bx जमा c के रूप में, जिसमें कि a शून्य नहीं होना चाहिए। तो इससे हम d निकालते हैं, विविध कर, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? विविध कर। ठीक है, ये होता है b² - 4ac। अगर ये 0 से बड़ा आ गया तो वास्तविक मूल है। कौन से मूल है? वास्तविक मूल। अगर यही b² - 4ac बराबर 0 आ गया तो मूल वास्तविक व समान है। ठीक है, अगर यही b² - 4ac 0 से छोटा आ गया, जो भी आंसर आएगा, तो वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं है। तो बस इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ये 3 चीजें हैं, b² - 4ac ही निकालना है। 0 से बड़ा आया तो ये है, 0 आया तो ये है, 0 से छोटा आ गया तो ये है। तो ये सवाल जो है ऐसे ही है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, तो आपके पास क्या है, 2x² घटा 3x जमा 5 बराबर 0। ठीक है, चलिए ए बी सी लिखते हैं। सबसे पहले a बराबर हो गया, क्या होगा बेटा, 2, b होगा माइनस भी लेंगे 3, और c है ये, है ना। याद आ रहा होगा, ax² जमा bx जमा c से आप इसकी तुलना कीजिए। तो अब हम d निकालेंगे, यानी कि b² - 4ac। कितना आएगा, b यानी कि -3 का स्क्वायर -4a और c। तो -3 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 बार होगा, +3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो अब 40 में से 9 गया, कितना आएगा, -31, जो कि 0 से बड़ा है कि छोटा, छोटा है, माइनस में है ना, तो ये 0 से छोटा है, छोटा मतलब 0 बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या है, वास्तविक मूल नहीं है, बस यही लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3x² - 4√3x + 4, ये है जी सवाल। तो बताइए a क्या है, a है 3, b है 4√3 माइनस में, और c है 4। फिर वही d निकालेंगे, b² - 4ac, यानी -4√3 का स्क्वायर -4a है 3 और c है 4। देखिए ये 2 बार लिख लेते हैं इसको, ताकि आपका सवाल गलत ही ना हो, रूट में है ना। तो -4√3 स्क्वायर का मतलब हम इसे 2 बार लिख लेते हैं ऐसे, तो अब आपका सवाल गलत नहीं होगा। 4 चक 16, 16 3 48 आ गया। माइनस और माइनस क्या हुआ पहले ये बताइए आप, प्लस हो गया ना, काट ही देते हैं उसे। अब 4 चक 16 और √3 3 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 16 3 48, 48 में से 48 गया, कितना आ गया, 0 आ गया। ये डी ही चल रहा है, डी 0 आ गया। तो क्या होंगे, वास्तविक व समान मूल होंगे। कौन से मूल होंगे, समान, यानी डी 0 आ गया, समान, इसको हटाते हैं, मूल होंगे। क्लियर है। तो ये हो गया जी सवाल नंबर 4 का सेकंड भी हो गया। अब क्या कह रहा है ये, कि कह रहा है मूल अगर बराबर है, बराबर का मतलब समान है, ये इक्वेशन है आपके सामने। मूल अगर बराबर है तो क्या आएगा, तो चलिए देखते हैं 5वें का पहला सवाल। px² जमा qx जमा r बराबर 0, r का मान बताना है। तो बेटा पहले a b c लिख लेते हैं हम लोग। a क्या है, a है p, b है q और c है r। ठीक है, तो अब d निकालेंगे। d क्या होता है, b² - 4ac।
b क्या है बेटा, क्यू स्क्वायर, ठीक है, -4, a की जगह p है और c की जगह r है। अच्छा, समान मूल में 0 लगाते हैं, d बराबर 0 होता है, d बराबर 0 होता है, ध्यान रखना है। तो यानी ये बराबर भी हम 0 रख देंगे। अब किसकी वैल्यू निकालने में, r की, तो r यहाँ छोड़ दीजिए, क्यू स्क्वायर को वहाँ भेज देते हैं। तो 4pr माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, r बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4। r को छोड़ के सारा उधर भेज देंगे क्योंकि उसने r का मान पूछा है। तो इसी तरह से कोई भी वैल्यू पूछ सकते हैं। बाई चांस r की जगह उसने p का मान पूछा होता या q का मान पूछा होता तो ऐसे ही करते। समझ में आया आप लोगों को। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² जमा bx जमा c में a का मान 0 हो जाए तो ये समीकरण क्या होगा। तो चलो हम देखते हैं। ax² जमा bx जमा c बराबर 0 है। अगर a 0 हो गया तो क्या होगा, हमें ये बताना है एक लाइन में। अब यहाँ 0 हो गया तो क्या होगा, ये सारा 0 × x² जमा bx जमा c, तो ये तो 0 हो गया, हट ही गया। तो सिर्फ हमारे पास bx जमा c बचेगा। तो क्या इसमें घात 2 है, नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये कौन सा हल होगा, ये रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो खाली स्थान में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है, ये मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब आप कमेंट में बताइएगा कि रैखिक समीकरण के अधिकतम कितने मूल या हल हो सकते हैं। देखिए हिंट मैं आपको देती हूँ, द्विघात 2 घात है तो अधिकतम मूल कितने थे, 2 हैं। तो रैखिक समीकरण में 1 घात है तो अधिकतम मूल है हल कितने होंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।